लवली ट्विन फ्लेम्स। आज का टॉपिक है हमारे इस डिटॉक्स दिसंबर में कि जब एक फेमिनाइन बाउंड्री सेट करती है तो क्या होता है और कितना जरूरी है बाउंड्री सेट करना। देखिए, जो घर होता है ना, उसके आसपास भी बाउंड्री बनी होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि चोर ना आ पाए या फिर बाहरी जानवर ना आ पाए, सुरक्षा के लिए। वैसे हमें भी अपने जीवन में ना एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि कोई भी आके ना चला जाए, हमारी हर टाइम अवेलेबिलिटी ना हो, और हम हर समय हर कुछ अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड्री बनाते हैं। तो देखिए, डीएफ को ना जब बाउंड्री सेट करती है तो क्या होता है, मस्कुलाइन जो उसे अब तक कभी भी आते हैं, बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कैसे भी उनके साथ बिहेव करते हैं और चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, अब उनका बिहेवियर बदल जाता है। अब उन्हें लगता है नहीं यार, ये तो बहुत कीमती है कि किसी किसी टाइम पे ही ये फोन उठाती है, हर समय नहीं उठाती है, मतलब इसके पास कुछ अपनी लाइफ है, अपना काम है जिसमें ये बिजी है। तो मस्कुलाइन को रियलाइजेशन होता है आपके बाउंड्री से। सेकंड चीज जो होती है आपकी बाउंड्री बनाने से, कि जो फेमिनाइन ओवर अटैच होती है ना, कि हर चीज मतलब होगी, बहुत ओवर केयर करना, बहुत उनकी चिंता करना, मैं ऐसा कर रही हूँ तो उनके लाइफ में ऐसा हो रहा होगा, मेरे ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ये सब सोच को छोड़ के बस वो सिर्फ अपने आप को देखती है कि उसके जीवन में माँ बाप के साथ रिश्ता कैसा है, खराब है, ठीक करने की कोशिश करती है। उसके जीवन में उसकी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, अच्छी से उस जॉब में कोशिश करती है कि कैसे ग्रो करे। खुद के बाल खराब है, खुद का शरीर खराब है, उसके हेल्थ के लिए कोशिश करती है कि क्या करके मैं ठीक करूं। तो जब वो ओवर अटैचमेंट से सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव में आती, मतलब भाई तुमसे प्यार किया था, तुम जहां भी रहो खुश रहो, इतना ही नाता है, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई शादी की जल्दी नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। मिलना होगा तो मिलेंगे, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेंगे, कुदरत अपना काम कर रही है, क्योंकि हमसे ज्यादा कुदरत को जरूरत है हमारी। उन्हें हमसे सोल पर्पस करवाना है, उन्हें हमसे कोई बड़ा काम करवाना है, तो उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें अपनी बस हीलिंग करनी है, वो खुद हमें जबरदस्ती जोड़ देगी, क्योंकि कुदरत बहुत स्मार्ट है और बहुत ऑथेंटिक भी है। आप चाहे न चाहे, लेकिन आपको मिलाने की जल्दी उन्हें है आपसे ज्यादा। हम अटैच होके मिलना चाहते हैं, वो आपको डिटैच करके मिलवाना चाहती है। तो ओवर अटैचमेंट की चीज ना, जब आप बाउंड्री सेट करते हो तो ये भी इससे निकल जाते हो। पॉइंट नंबर 3, कि आप अब तक एंजाइटी में थे, डीएफ एंजाइटी में थी कि क्या होगा, कैसे होगा, कब कब शादी होगी, कब हीलिंग होगी, अवेकनिंग हुई कि नहीं, ढेर सारी बातें उनके दिमाग में चलती है। ये सारी जो एंजाइटी है, जब वो बाउंड्री बनाती है कि भाई मुझे क्या करना, जब उसकी अवेकनिंग होनी होगी होगी, जब उसके लाइफ में उसको मुझसे मिलना होगा होगा, जब उसका फोन कॉल आएगा देख लेंगे, तब तक मैं अपनी जिंदगी को ठीक कर लेती हूँ, अपने आप को थोड़ा अच्छे से ठीक कर लेती हूँ, खुश रहने की कोशिश कर लेती हूँ, प्यार कर लेती हूँ। जिसको जब जान आना होगा आएगा, वो नहीं आएगा तो सोलमेट आएगा, सोलमेट नहीं आएगा तो कोई दूसरा लेसन आएगा, लेसन नहीं होगा तो कुछ तो जीवन में चल ही रहा है ना, मैं तो आगे बढ़ ही रही हूँ, मुझे जिंदगी जहां ले जाएगी मैं जाऊंगी। तो क्या होता है, उसकी एंजाइटी धीरे धीरे कम हो जाती है जब वो इस तरीके की बाउंड्री बनाती है कि क्यों किसी के बारे में इतना सोचना। नेक्स्ट पॉइंट, कि जब वो ट्विन फ्लेम टैग से डिटैच कर देती है, खुद को आजाद कर देती है, फ्री कर देती है खुद को इस बोझ से कि मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ, मुझे ये करना है, मेरा तो पार्टनर मुझे मिलना चाहिए। बिल्कुल जरूरी नहीं है आपका पार्टनर आपको मिलना, आपका पार्टनर का मिलना आपके हीलिंग पे डिपेंड है। आप बिल्कुल मत चेक कीजिए कि ये करने से ये हो रहा है। आप सिर्फ अपने जीवन पे, अपने चक्रास पे, एनर्जी सेंटर पे, अपने जो अनहील्ड पार्ट है उस पे ध्यान दीजिए और उसको ठीक कीजिए। जो दिख रहा है तो ठीक कीजिए, नहीं नहीं दिख रहा तो ऐसी चीजों से ठीक कीजिए जो आप जानते हैं। अच्छे कर्म कीजिए, कुछ दान दक्षिणा दीजिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब आप ये अननेसेसरी टैग अपने मन से हटा देते कि ट्विन फ्लेम हूं मैं, मुझे बहुत काम करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपने आप को ठीक करना है, मेरे ठीक होने से मेरे परिवार वाले हील होंगे, ह्यूमैनिटी हील होगी, और आगे का रास्ता मुझे खुद यूनिवर्स दिखाएगा। बस इतनी छोटी सी सोच रखनी है, एक थॉट को बदलना है अपने अंदर। बहुत बड़ा बोझ कैरी मत करे कि मैं नहीं अगर हूँ तो कुछ बहुत बड़ा छूट जा रहा है।
कुछ नहीं छूटने वाला। आपकी जर्नी अभी अगर डिले हो रही है तो कुछ और लेसन होंगे आपके, और ये होना ही आपके जीवन का लक्ष्य होगा। तो जबरदस्ती पुश मत कीजिए, जितना हो सकता है कीजिए, नहीं हो सकता है तो अपने आप को एक ऐसा पर्सन समझिए जो हर दिन मेहनत कर रहा है आगे बढ़ने के लिए और खुद को खड़ा करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि सेल्फ लव, और उनके साथ जो आप प्रेम करते हैं वो प्रेम में आप अपने आप को पहले चुनते हैं। ये हमेशा दुविधा रहती है फेमिनाइन को कि अरे भाई, मैं मुझे उससे भी प्यार करना है, मुझे खुद से भी प्यार करना है, इस प्यार में मैं सबसे पहला प्यार किसको करूं? सबसे पहले आप खुद को ही प्यार कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी अपने तरफ है। आप खुद को प्यार कीजिए, वो अपने आप ही आपसे प्यार करेंगे। और उनसे प्यार नहीं करने का मतलब है कि हर टाइम अवेलेबल रहना, हर टाइम उनके लिए सोचना। ये सारी चीजें आपको बंद करनी होगी कि हर टाइम मैं अवेलेबल रहूं, सोचूं, उनके लिए प्रार्थना करूं। देखिए, प्रार्थना प्रोटेक्शन करते रहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको ये हैम्पर करता है, आपको ये दुख देता है, आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, तो बस छोड़िए उनको, मत प्यार कीजिए उनसे, खुद से ही प्यार कीजिए। क्योंकि जब खुद से प्यार करोगे वो प्यार उन तक पहुंच ही जाएगा। और कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है इस जर्नी में। सिंपल साधना कीजिए अपने आप को हील करने के लिए। तो देखिए कितने सारे फायदे हैं बाउंड्री बनाने के लिए। आज से सारी फेमिनाइन अपने कॉपी में लिख लीजिए कि किस किस चीज को लेके बाउंड्री बनानी है, किस टाइम अवेलेबल होना है, किस टाइम अवेलेबल नहीं होना है। हर टाइम आपको फोन पे बात करने के लिए रेडी नहीं रहनी है, हर टाइम जल्दी से फोन नहीं उठा लेना है, ना ही उनका इंतजार करना है। उनके होने नहीं होने से आपके जीवन में कुछ कम नहीं हो जा रहा। उन्हें भगवान की जगह छोड़ दीजिए भगवान बनाना, और उन्हें एक इंसान की तरह ट्रीट कीजिए। आप अपने हिस्से को देख के खुश तो होते हैं, प्यार भी जताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हम इतना भूल जाते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं, खो देते हैं, हम अपने आप को खो देते हैं उस प्यार को पाने के चक्कर में। होप सो कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प जरूर मिले।